हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पहले तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स डेली इस चैनल पे आते हैं वो आपसे मिस नहीं होंगे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो आपसे मिस होते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब इट इमीडिएटली गाइस। फिर हम बात करते हैं आगे अपडेट को लेके। कुछ दिन पहले, रिसेंटली कहना चाहिए, कुछ दिन ज़्यादा दिन नहीं हुए, 360 वेबिनार हुआ था। उसमें एस सर ने 3 पॉइंट्स में बड़े ही अमेजिंग अपडेट्स दिए थे। पहले तो एक ढिल्लन सर की वीडियो आई है, उसका रेफरेंस लेते हुए मैं उस चीज़ को बोलूँगा। जो अपडेट एस सर ने दिए हैं वो अपडेट आपको 3 पॉइंट्स में हमारे बैक ऑफिस में भी मिल जाएंगे, और जो बैक ऑफिस में आप पढ़ेंगे दैट्स इट ओनली, वही अपडेट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है बढ़ा चढ़ा के या कुछ भी बोल रहा है तो उस पर बिलीव ना करें। और एक वीडियो ढिल्लन सर की अभी आई थी, उन्होंने भी उसमें क्लियरली यही बोला था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अननेसेसरी की चीज़ें शेयर करते हैं, बढ़ा चढ़ा के शेयर करते हैं, कुछ भी थंबनेल बना के शेयर करते हैं। एस सर ने ये कहा, एस सर ने वो कहा, तो उन चीज़ों पे बिलीव ना करें। केवल उस चीज़ पर बिलीव करें जो आपको बैक ऑफिस में दिख रही है और एस सर ने बोली है, और वो आप बैक ऑफिस में जाके भी चेक कर सकते हैं, वो अपडेट्स वहाँ पे हैं। उसके अलावा कोई बोले कि ये लास्ट एक्सटेंशन है, अब कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, लास्ट हो तो हो जाए, अच्छा है, कंपनी अपडेट दे देगी उसके रिगार्डिंग। बट ऐसा एस सर ने अभी एस सर ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, और ना ही लास्ट मीटिंग में 360 वेबिनार में बोला था। कोई बोले कि पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर हो रहे हैं, तो वो तो हमें भी पता है क्लियर होंगे, सबको पता है। बट एज सच कोई डेट नहीं दी है फाइनल एस सर ने कि हाँ क्या हम इतनी तारीख को पेंडिंग विड्रॉल क्लियर कर रहे हैं। बट ये है कि प्रोसेस में है चीज़ें, और सूनर और लेटर हमें जल्द से जल्द मिलने को देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि वो क्लैरिटी ऐसे मिली थी कि जैसे कि अब हम आते हैं अपने जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, 3 स्टेप्स लेफ़्ट क्या है। 3 स्टेप्स लेफ़्ट वही है कि जैसे हमारा जो फंड फ्रीज था, जो लास्ट हमारे पेमेंट प्रोसेसर थे उनके पास में जो हमारा फ़ंड फ्रीज करके रख लिया था, जिसकी वजह से डिले हो रहा था, तो वो फाइनली जितने भी पास्ट में स्टेप्स लेने थे वो ले लिए थे। उसके रिगार्डिंग केवल 3 स्टेप्स बचे थे। एस सर ने मोटे मोटे बोले थे कि 3 स्टेप्स में हम ये चीज़ को क्लियर कर लेंगे और फंड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो लास्ट मीटिंग में उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि वो जो 3 स्टेप्स बचे हुए थे, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें थीं जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती, तो वो भी कंप्लीट अब हो गई हैं। एंड नो एडिशनल स्टेप्स लेफ़्ट। अब कोई ऐसा स्टेप या ऐसा स्पेशल रीज़न नहीं है कि जो हम बोलें कि इस वजह से अभी हमारा फंड को लेके कोई हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। इससे ये थोड़ा सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें मोटा मोटा तरीका या आइडिया मिल जाता है कि हाँ अब नो एडिशनल स्टेप्स लेफ़्ट, इसका मतलब चीज़ें ऑलमोस्ट काफ़ी करीब हैं। अब आप इसको ऐसे प्रोएक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि हाँ अगर कोई एडिशनल स्टेप्स अब लेने को नहीं बचे हैं तो इसका मतलब वी आर वेरी क्लोज टू थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं उनकी काफ़ी क्लोज हैं। वही एस सर ने वहाँ बोला। अब लोग उसको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलें तो उस पर आप भरोसा ना करें। अब 3 स्टेप्स आप जैसे एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। कोई भी चीज़ कर रहे हैं और आप बोलते हैं, या हम लोग बोलते ही हैं जनरली कि हाँ 2 या 3 बार मुझे उस चीज़ के लिए और ये करना है तो वो चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जनरली हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं कि फ़लानी चीज़ को हम 2 या 3 बार हमें ऐसा उसके लिए और करना है, तो हम फिर वो चीज़ को कंप्लीट कर देंगे। तो उनको ऐसे जो हम टेंटेटिवली बोलते हैं 2 या 3 बार और लगेंगे, तो उनको वो स्टेप्स में आप बोल सकते हो कि 2 या 3 स्टेप्स और हमें लगेंगे तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से एस सर ने उस चीज़ को बोला था। तो वो फाइनली जितने भी स्टेप्स थे वो कंप्लीट कर लिए गए हैं, और हम जो अभी बिग अनाउंसमेंट्स या बिग न्यूज़ हमको मिलने वाली हैं, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं,
उसके हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, इससे ये समझ आता है। तो गाइस आई होप सो कि कुछ एक लोग मेरे को पूछ रहे थे ये स्टेप्स हैं क्या एक्चुअली। तो ये स्टेप्स नॉर्मली एक लैंग्वेज में बोला है उन्होंने कि ऐसा ऐसा था और ऐसा ऐसा अब हमने कर लिया है, ऑलमोस्ट वो चीज़ें डन हो गई हैं। आप कंक्लूसिव वे में समझेंगे तो मैं ये बोलूँगा, आप स्टेप्स वगैरह भूल जाइए। आप तो ये समझिए कि एस सर ने जो भी हमारा फ़ंड फ्रीज था उसके रिगार्डिंग जितनी भी लीगल कार्रवाई और नॉर्मल कार्रवाई जो भी उन्हें करनी थी वो सब कंप्लीट हो गई है। अब किसी भी दिन हमारे फ़ंड फ्रीज थे वो रिलीज़ हो जाएंगे ऑन पैसिव कंपनी के अकाउंट के लिए, और जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएंगे तो एस सर ने ऑलरेडी उस थर्ड अपडेट में आई थिंक बोला भी है, थर्ड में या फर्स्ट में बोला है कि जैसे ही वो फ़ंड रिलीज़ होते हैं तो हम लोग फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे विड्रॉल्स के लिए और कमीशंस के लिए। तो गाइस वेरी सिंपल है और ऐसा कुछ हार्ड या बहुत ही ज़्यादा फास्ट या टेक्निकल या रॉकेट साइंस जैसे अपडेट तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। सिंपल से अपडेट्स हैं, बट हाँ उनके अंदर सेंस काफ़ी है, उनके अंदर जो क्लैरिटी है वो काफ़ी है, जिसका हमें वेट है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भले ही वो कम अपडेट्स हैं बट काफ़ी मीनिंगफुल हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सो कि आप जितने भी वीडियोस देखते हैं उनको खुद की नॉलेज के साथ में भी एनालिसिस करते होंगे और बैक ऑफिस की नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ में भी लिंक करते होंगे, और ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से क्या शेयर की गई है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाते होंगे। क्योंकि वीडियो में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है व्यू के लिए, वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। अभी कोई आके बोल दे कि एस सर ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, अब वो बोल रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना कि एस सर ने ऐसा बोला है। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ऐसा बोला भी है एस सर ने या नहीं बोला है? वो आपको आइडेंटिफाई होगा जब आप अपना बैक ऑफिस फाउंडर बैक ऑफिस चेक करेंगे, वहाँ अपडेट वाले सेक्शन को जो वहाँ दिखे बस उस पर भरोसा करो। बाकी अननेसेसरी में कोई क्या बोल रहा है उस पर लॉजिकली चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंड करके भरोसा करने लायक है तो करो, नहीं करने लायक है देन इग्नोर दैट। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी बोला उसी को सच मान के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होना वो हो गए, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई पॉजिटिव हो गया तो अच्छी बात है। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है और उसको लेके पॉजिटिव हो जाओ तो वो पॉजिटिव होना भी किसी सेंस का नहीं है ना। हाँ सही इन्फॉर्मेशन है तब पॉजिटिव होते तो समझ में आता है। अब कोई बोले कि आप मिले नरेंद्र मोदी से, अब आप खुश हो रहे हैं मन ही मन में, वाह किसी ने अच्छा बोला मेरे लिए। अरे अच्छा क्या, ये तुम्हें पॉजिटिव तो लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप नरेंद्र मोदी से सच में मिले, वो तो आपको पता है मिले या नहीं मिले। तो कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने में अच्छी लगती हैं, पॉजिटिव लगती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी हों सही हों। तो पॉजिटिव भी तभी वो पॉजिटिव होना है आपको जब वो एक्चुअल में पॉजिटिव और सही न्यूज़ है। तो गाइज़ आई होप सो कि आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि जो भी स्टेप्स हैं 3 स्टेप्स बोल रहे हैं और अभी नो एडिशनल स्टेप बचा हुआ है। अगर ये समझ में आ रहा है देन दैट इज़ फाइन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल समझें जो मैं बोल रहा हूँ कि आप तो ऐसे समझें कंक्लूसिव वे में कि कंपनी का जो भी फ्रीज फंड था अब वो उसकी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है और हमारे पास में रिलीज़ होने वाला है, मतलब कंपनी के ऑन पैसिव के अकाउंट में आने वाला है। उसके बाद हम लोगों के विड्रॉल की प्रोसेस स्टार्ट होंगे, उसके लिए कार्रवाई चालू हो जाएगी। बस इतना समझें कि हमारी जो कार्रवाई चल रही है ऑन पैसिव जो आगे बढ़ रही है बिल्कुल सही तरीके से बढ़ रही है और सही तरीके से जा रही है। तो डोंट वरी गाइस एंड एन्जॉय योर टाइम, एन्जॉय ऑन पैसिव मूवमेंट्स एंड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग। फिर मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको ये इन्फॉर्मेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच गाइस।